यम पव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। मैं समस्त कथावाचक व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और जो नए व्यासपीठ हैं, जो कथाकार बनना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, जो व्यास का कथावाचक का लक्षण क्या है, कथावाचक के लक्षण को पहले पहचानें, फिर व्यासपीठ पर बैठें। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी के चरित्र को जानिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी जो गाए हैं, उनका जो लक्षण है, कथा व्यास का जो लक्षण है, उस लक्षण को कुछ न कुछ जानिए। यम पव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं तव सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी पैदा होते ही जंगल के तरफ चलते हैं। माता अरणी कहती हैं, मेरे पुत्र को रोको, मेरे पुत्र को रोको। व्यास जी कहते हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। परंतु ये तन्मय होकर जंगल के तरफ, तपस्या के तरफ ये चल पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें माया में नहीं रहना है, माया से परे होना है। अब ये देखिए, अस्थावर योनि जो वृक्ष है, ये वृक्ष सुखदेव जी की तरफ से कहते हैं, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सबके जितने भी जीव हैं, चराचर में जितने भी जीव हैं, सब पर दया करने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान की कथा को कहने वाले। कथा का मतलब क्या हुआ? कौ से भगवान, आस्था मतलब प्रेम, जिससे भगवान से प्रेम हो, या जिस कथा के माध्यम से भगवान का प्रेम उमड़ जाए, उसी को कथा बोलते हैं। इस तरह का व्यासपीठ होना चाहिए। इस तरह से हम कथाकारों को होना चाहिए। ये नहीं जो तुम्हारे हाथ से भोजन करूँगा। एक कथाकार बोलता है जजमान को, जजमान की पत्नी को, जो तुम्हारे हाथ से भोजन करूँगा अपने हाथ से खिलाओ, मेरे सामने ठुमक ठुमक कर नाचो। ये कहाँ का संस्कार है? पहले संस्कार बनाओ, खुद का संस्कार जागृत करो, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा में बैठो। भागवत की कथा का अर्थ होता है भव से भक्ति, गौ से ज्ञान, तो से तपस्या, बौ से वैराग्य। जिसमें भक्ति, ज्ञान, तपस्या, वैराग्य उत्पन्न हो, उसी का नाम भागवत बोलते हैं। सर्वप्रथम अपने आप में ये जागृत करो, उसके बाद दूसरे को तुम कथा समझा सकते हो। तो नए पीठ को भी, जो नया कथाकार तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और संयम में रहें, संयम में रह के भगवान में समर्पित होकर कार्य करें, भगवान में समर्पित होकर कथा का वाचन करें, तो आपको जस, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उदाहरण स्वरूप आप सुखदेव जी को स्मरण करते रहें। जब भी आप व्यास गद्दी पर बैठें तो अपने गुरु का चिंतन करें, वेद पुराण का चिंतन करें। याद करिए दिन को, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब जिसे निगम और आगम का, कल्प का नहीं मालूम है, जो निगम क्या है, आगम क्या है, तो निगम कल्प तरोर फलितम फलम शुकमुखाद मितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बार बार भागवत पीबो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पहले खुद हम पिएंगे, तब दूसरे को पिलाएंगे। स्वाद तो पहले हम चखेंगे। हमने जब स्वाद चख लेंगे, मीठा स्वाद आपको भी लगेगा। तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को बहुत मीठा कर दिया है। इसलिए सुखदेव जी के चरित्र का, जब भी कथा पर बैठे तो सुखदेव जी के चरित्र का स्मरण करके हम लोग कथा व्यास पर बैठे। इतना ही कहना चाहता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।